ज़िंदगी से जुड़ी एक और कहानी, और ये कहानी है नितेश जी की। नितेश जी की उम्र लगभग 45 वर्ष हो चुके थे और इसी बीच उनकी पत्नी का निधन हो गया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहा कि फिर से शादी कर लो, फिर से घर बसा लो। इस पर नितेश जी ने कहा कि मुझे किसी दूसरी पत्नी या फिर किसी दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। आखिर मेरी पत्नी का दिया हुआ बेशकीमती तोहफ़ा मेरा बेटा जो है, उसका जीवन सफल बना लूँ, मेरा जीवन खुद ब खुद सफल हो जाएगा। फिर क्या था, नितेश जी ने अपने बेटे को पाला पोसा और माता पिता दोनों का ही बहुत ही प्यार दिया। और यही नहीं, शहर के सबसे बड़े स्कूल से उसकी शिक्षा भी पूरी की। बड़े होते ही बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी भी की। अपना वेल सेट बिजनेस अपने बेटे के नाम कर दिया और खुद रिटायर हो गए। लेकिन एक दिन नितेश जी को कुछ ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से वो नाश्ते की टेबल पे अपने बेटे से पहले पहुंचे। जैसे ही नितेश जी नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटा, पराठे थोड़े रूखे सूखे से लग रहे हैं, एक कटोरी दही होगी क्या, अगर है तो। बहू ने कहा कि पिताजी, दही तो है नहीं। रितेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसे ही खा लूँगा। रितेश जी ने अपना नाश्ता पूरा किया और घर के दरवाजे की ओर चल पड़े नाश्ते को ख़त्म करते ही। लेकिन उनके बेटे ने ये बात सुन ली थी। थोड़ी देर बाद जब बेटा और बहू दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे तो बहू ने ढक्कन के नीचे से एक कटोरी दही निकाली और अपने पति के आगे रख दिया। बेटे ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, ये एक कटोरी दही की बात उसके दिमाग में दिन रात चलती रही। ऑफिस में भी वो पूरा दिन इस एक कटोरी दही की बात को लेकर परेशान रहा। अगली सुबह बेटे ने नितेश जी से कहा, और ये पंडित जी के पास चलते हैं। नितेश जी ने पूछा, बेटा क्यों? तो उसने कहा कि पिताजी, मैं पंडित जी से दूसरी शादी की बात करके आया हूँ। नितेश जी ने कहा कि दूसरी शादी, और किसकी? इस पर बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी दूसरी शादी की बात करके आया हूँ। नितेश जी मुस्कुराए और कहा कि बेटा, मैंने तब नहीं की तो मैं अब क्या करूँगा दूसरी शादी करके, और मैं तुम्हें सारा प्यार देता हूँ। नितेश जी ने कहा कि बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें किसी दूसरी माँ की ज़रूरत तो नहीं होगी। इस पर बेटे ने कहा कि पिताजी, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपको एक दूसरी पत्नी या मुझे एक दूसरी माँ मिल सके, बल्कि ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आपके हिस्से का वो एक कटोरी दही रोज़ाना बराबर मिल सके। और कल से मैं और मेरी पत्नी एक किराए के घर में जा रहे रहने के लिए, लेकिन मैं आपकी ही कंपनी में काम करूँगा। पगार मिलेगी मुझे, लेकिन एक एम्प्लॉय के तौर पे, ताकि मेरी पत्नी को उस एक कटोरी दही की कीमत समझ में आ सके। अर्थात माता पिता अपने बच्चों के लिए आजीवन क्रेडिट कार्ड बनने को तैयार हैं। बच्चों में ये कब अकल आएगी कि वो कम से कम उनका आधार कार्ड तो बने। वो कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर बच्चे अपने माता पिता का वो पहला प्यार कैसे भुला देते हैं? बस इतनी सी थी कहानी। थैंक यू।